आध्या की पहली कोशिश होगी नाकाम। अब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी मां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अब आध्या को उम्मीद की किरण नजर आ गई है, तो आध्या की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। मम्मी को अपने ही घर में देखना आध्या के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी। इसी बात को लेके तो वो प्रे कर रही थी, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही थी। उसको पता ही नहीं था कि वो है कहां। तो मम्मी को देखा है तो उम्मीद बंधी है, और उम्मीद के आगे काम करना तो जरूरी है, एक्शन लेना तो जरूरी है। तो आज आध्या ने पहला एक्शन लिया है। कान्हा ब्रो के आशीर्वाद से आज आध्या ने अपनी मम्मी को मैसेज भेजा, और उसके बाद हमने प्री कैप में देखा आध्या क्या कर रही थी। तो क्या ये कोशिश कामयाब होगी, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आध्या जिसने ये ठान लिया है कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी, आज अचानक आध्या कैसे इतने कॉन्फिडेंस में आ गई? इसका कारण यही है कि उसको अपनी मां दिख गई है। मगर ये वही मां है जिसको लेके आध्या को बहुत सारे सवाल थे, और अपनी मां की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। हर बार मां के फेस पे उसको बहुत सारी गालियां देके, बहुत सारे उसकी निंदा करके आई थी। यहां तक कह दिया था कि मां नहीं हो तुम मेरी। बहुत कुछ कहा है आध्या ने अनुपमा को। तो वो सब चीजें तो है ही खला में, इस यूनिवर्स में। तो इस सब का जो रिलेशन है सीधा इसी बात से बनता है दोस्तों, कि अब एक्चुअली आध्या को मां की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जिस मां से वो अपनी इंपॉर्टेंस हमेशा मांगती रही कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आज उसको अपनी मां की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, क्योंकि वो उस तक पहुंचना चाहती है मगर पहुंच नहीं पा रही है। टिफिन में जो मैसेज भेजा है ये उसकी पहली कोशिश है। अब टिफिन का मैसेज कब अनुपमा तक पहुंचेगा? इतने सारे चॉकलेट्स हैं उसमें, चॉकलेट जो निकलेंगे, मैसेज की चिट नीचे गिरेगी, क्योंकि एक ही टाइम पे तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये अब कोशिश है, कोशिश पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी क्या पता। मगर इस कोशिश के बाद आध्या ने ये ठान लिया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, जो प्री कैप में था कि मुझे पता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मैं अपनी मम्मी को ढूंढ लूंगी। ये उसने सोच लिया, क्योंकि आध्या थोड़ी हाइपर भी है कि अगर मैंने मैसेज भेजा तो जल्दी मम्मी भी आ जानी चाहिए मुझे लेने के लिए, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। आध्या की ये नेचर है। आध्या को अभी तक अपनी गलतियों का कोई पछतावा दिख नहीं रहा है। सिर्फ उसको ये कि मैं यहां से निकल जाऊं, बस मुझे अब यहाँ पे रहना ही नहीं है। जबकि ये उसकी खुद की चॉइस है। खुद घर से भागी, खुद सब कुछ हुआ, खुद अब यहाँ पे एक कैद में है। अब आध्या यहां से निकलेगी क्योंकि उसको बाहर एक उम्मीद की किरण है कि मम्मी वहां पे है। मम्मी को मैसेज मिला नहीं मिला इसका इंतजार उसको नहीं करना है। मगर इस चीज का उल्टा इसके ऊपर ज्यादा सख्ती होगी, क्योंकि इस बार ना सिर्फ मेघा बल्कि डीन भी सख्ती करेंगे कि ऐसे अचानक कैसे जा सकती हो तुम। और जो दरवाजे तक आध्या पहुंच रही है, दूसरी तरफ अनुज बेल बजा रहा है। यह मिलन अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब कान्हा जी भी आध्या को सबक सिखाना चाहते कि तेरी मां तुझे इतनी आसानी से तो बेटा नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर। क्योंकि मां के कर्मा भी तो साथ में है। उसने तो कुछ बुरा नहीं किया, उसने तो अच्छा ही किया है। वो तो अपनी बेबली को ढूंढ ही रही है। उसी के कर्मा तुझे मिलाएंगे। तेरे कर्मा इतने स्ट्रांग नहीं है कि तू अपनी मां से इतनी जल्दी मिले, क्योंकि तूने तो अनादर ही किया है। एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी बार सड़क पे, लोगों में, पार्टी में, कहीं भी जहां भी तुम्हें लगा तुमने अपनी मां का अनादर किया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी मां पे क्या बीतेगी। तो क्या अब कान्हा जी इतनी आसानी से मिलवाएंगे? नहीं दोस्तों। कान्हा जी अब उसको मां की वैल्यू समझाएंगे कि मां होती क्या है बेटा। तो ये अब आध्या की कोशिशें चलेंगी, और अल्टीमेटली आध्या की नहीं, अनुपमा की कोशिश कामयाब होगी आध्या को ढूंढने की।
तो क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.